नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया और आइए नजर डालते हैं अब तक की कुछ मुख्य खबरों पर। सबसे पहली खबर, उत्तर प्रदेश की बदायूं लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ने के लिए समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के फैसले पर आदित्य यादव ने सस्पेंस बढ़ा दिया है। बदायूं सीट पर इलेक्शन लड़ने को लेकर आदित्य ने कहा है कि पार्टी कार्यकर्ता चाहते हैं कि शिवपाल जी की जगह एक युवा प्रत्याशी हो। आदित्य ने कहा कि बदायूं लड़ने को लेकर लिखित में कोई प्रस्ताव नहीं दिया गया है। अगर कोई निर्देश मिलेगा तो पार्टी की तरफ से तो प्लान किया जाएगा। आज के दिन प्रत्याशी शिवपाल सिंह यादव हैं। पिछले 4 दिन से हम लोग कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे हैं। इससे पहले समाजवादी कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान मंच से सपा प्रत्याशी शिवपाल सिंह यादव की मौजूदगी में बदायूं सीट से उनके बेटे आदित्य यादव को प्रत्याशी बनाने का प्रस्ताव रखा गया था। इस पर सपा नेता शिवपाल यादव ने कहा था कि कार्यकर्ताओं की सहमति पर आदित्य यादव को बदायूं सीट से प्रत्याशी बनाए जाने का प्रस्ताव पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को भेजेंगे। उम्मीद है कि आदित्य को प्रत्याशी बना दिया जाएगा। अभी तक तो सिर्फ शिवपाल सिंह यादव के ही बेटे आदित्य को लोकसभा क्षेत्र की सियासत में सक्रिय करने का मन बनाए थे, लेकिन अब पार्टी के पदाधिकारी भी इसमें जुट गए हैं। बबराला में सपा कार्यकर्ता सम्मेलन को आयोजन किया गया था। सम्मेलन में प्रस्ताव रखा गया था कि बदायूं लोकसभा सीट से शिवपाल सिंह यादव के बेटे आदित्य यादव को प्रत्याशी बनाया जाए। सभी ने उनका समर्थन किया। इसके बाद शिवपाल यादव ने मंच से कहा कि बदायूं सीट शुरू से ही नेताजी के परिवार का पसंदीदा सीट रही है। लोकसभा सीट से मुझे प्रत्याशी बनाने की चर्चा बनी हुई है। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने मेरा नाम घोषित किया था। अगली खबर, कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। गौरव वल्लभ ने पार्टी से इस्तीफा देते हुए सनातन विरोधी नारे नहीं लगा सकता। ऐसे में पार्टी में बना रहना मुश्किल है। गौरव वल्लभ ने सोशल मीडिया एक्स पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन को भेजे इस्तीफे की फोटो शेयर पोस्ट करी है। कांग्रेस पार्टी आज जिस प्रकार से दिशाहीन होकर आगे बढ़ रही है, उससे मैं खुद को सहज महसूस नहीं कर पा रहा हूँ। मैं ना तो सनातन विरोधी नारे लगा सकता हूँ और ना ही सुबह शाम देश के वेल्थ क्रिएटर्स को गाली दे सकता हूँ। इस कारण मैं कांग्रेस पार्टी के सभी पदों और प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूँ। उन्होंने खड़गे जी को भेजे इस्तीफे लेटर में लिखा कि भावुक हूँ और मन व्यथित है। काफी कुछ करना चाहता हूँ, लिखना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, लेकिन मेरे संस्कार ऐसा कुछ भी कहने से मना करते हैं। फिर भी मैं आज अपनी बात आपको समक्ष कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि सच को छुपाना भी अपराध है। ऐसे में मैं अपराध का भागी नहीं बनना चाहता। गौरव वल्लभ ने कहा कि जब मैंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी तो मेरा मानना था कि कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी है। यहाँ पर युवा और बौद्धिक लोगों को आइडिया की कद्र होती है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से मुझे ये महसूस हुआ है कि पार्टी का मौजूदा स्वरूप नए आइडिया वाले युवाओं के साथ खुद को एडजस्ट नहीं कर पाती है। गौरव वल्लभ ने कहा कि अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर कांग्रेस के रुख से मैं क्षुब्ध हूँ। मैं जन्म से हिंदू हूँ और कर्म से शिक्षक हूँ। पार्टी के इस स्टैंड से मुझे हमेशा असहज किया है। पार्टी और गठबंधन से जुड़े कई लोग सनातन विरोध में बोलते हैं। उन्होंने आगे कहा कि इन दिनों पार्टी गलत दिशा में आगे बढ़ रही है। एक ओर हम जाति आधारित जनगणना की बात कर रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर संपूर्ण हिंदू समाज के विरोधी नजर आ रहे हैं। अगली खबर, समाजवादी पार्टी ने मेरठ लोकसभा सीट पर उम्मीदवार के फिर बदल दिया है। मेरठ लोकसभा सीट पर सपा ने सबसे पहले भानु प्रताप सिंह को टिकट दिया था, उसके बाद अतुल प्रधान को प्रत्याशी बनाया था। अब सूचना है कि सपा के पूर्व विधायक योगेश वर्मा की पत्नी सुनीता वर्मा को वहां से प्रत्याशी बनाया जा रहा है। जानकारी के अनुसार योगेश वर्मा सिंबल लेकर हेलीकॉप्टर से लखनऊ से मेरठ के लिए रवाना हो चुके हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इस फैसले पर अतुल प्रधान ने प्रतिक्रिया दी है। सोशल मीडिया पर अतुल ने लिखा कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का निर्णय है वह स्वीकार है। जल्दी साथियों के साथ बैठकर बात करेंगे। पूर्व मेयर सुनीता वर्मा सपा की लोकसभा प्रत्याशी घोषित की गई हैं। लखनऊ में योगेश वर्मा हेलीकॉप्टर से सिंबल लेकर जाएंगे। हेलीकॉप्टर से योगेश वर्मा को भेजा जा रहा है। योगेश वर्मा को भी फॉर्म दिया गया है। सुनीता वर्मा पूर्व एमएलए और दलित के बड़े नेता योगेश वर्मा की पत्नी है। लोकसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी की तरफ से यूपी की 40 सीटों पर से अधिक सीटों पर उम्मीदवार की घोषणा की जा चुकी है। बावजूद इसके सपा प्रत्याशियों का डर देखा जा रहा है कि कहीं उनका टिकट काट ना दिया जाए, क्योंकि सपा ने मेरठ से अतुल प्रधान को टिकट दिया था। अतुल प्रधान ने कल यानी बुधवार को अपना नामांकन पत्र भी दाखिल कर दिया था, लेकिन आज सपा की तरफ से फैसला बदल दिया गया है। सपा सुप्रीमो ने अपना फैसला बदलते हुए अतुल प्रधान का मेरठ से टिकट से काट दिया और उनकी जगह सुनीता वर्मा को दिया है। लोकसभा चुनाव के बीच समाजवादी पार्टी की तरफ से लगातार फैसले बदले जा रहे हैं। इससे पहले पार्टी की तरफ से मुरादाबाद सीट से सपा सांसद एसटी हसन का टिकट काट दिया गया था। फिर पार्टी ने सीट पर रुचि वीरा को टिकट दिया। जब रुचि वीरा के नाम पर सहमति नहीं बनी तो एक बार फिर से एसटी हसन के नाम को लेकर चर्चा तेज हो गई और इस समय सपा मुखिया अखिलेश यादव ने सिंबल भेजने को लेकर लखनऊ से मुरादाबाद के लिए चार्टर्ड प्लेन उड़ा दिया है, लेकिन यह चार्टर्ड प्लेन समय पर नहीं पहुंच सका।
अगली खबर, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संजय निरुपम ने गुरुवार को दावा किया है कि पार्टी से इस्तीफा सौंपने के तुरंत बाद उन्हें निष्कासित कर दिया गया है। उन्होंने 3 अप्रैल को अपना संक्षिप्त त्यागपत्र सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर कटाक्ष किया गया है। निरुपम ने बुधवार को शाम पार्टी अध्यक्ष को पत्र में लिखा कि मैंने आखिरकार अपनी बहुप्रतीक्षित इच्छा पूरी करने का फैसला किया और मैं आज घोषणा करना चाहता हूं कि मैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देना चाहता हूं। एक्स पर आज पत्र की कॉपी साझा करते हुए निरुपम ने अपने पोस्ट में लिखा, ऐसा लगता है कि पार्टी को कल रात मेरा इस्तीफा मिलने के तुरंत बाद उन्होंने मुझे निष्कासित करने का फैसला किया है। इतनी तत्परता देखकर अच्छा लगा। मुंबई उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट से उम्मीदवार नहीं बनाए जाने से नाराज पत्रकार से नेता बने निरुपम बागी हो गए थे। उन्होंने कहा कि वे जल्द ही अपनी अगली कार्रवाई की घोषणा करेंगे। पिछले सप्ताह महाविकास अघाड़ी की सहयोगी पार्टी शिवसेना यूबीटी ने इस सीट से अमोल जी कीर्तिकार को उम्मीदवार बनाने की घोषणा के बाद निरुपम ने सार्वजनिक रूप से अपना गुस्सा जाहिर किया था। उन्होंने शिवसेना और कांग्रेस सीट बंटवारे पर वार्ताकारों को कड़ी फटकार लगाई थी। निरुपम ने कथित तौर पर शिवसेना के सामने घुटने टेकने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राज्य प्रमुख पटोले और मुंबई प्रमुख वर्षा गायकवाड़ पर बिना नाम लिए एक घृणित परोक्ष हमला भी किया था। अगली खबर, शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग करने वाली एक और याचिका दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा है कि इस बारे में कदम उठाना एलजी और राष्ट्रपति के अधिकार के क्षेत्र में है। ऐसे में इस तरह का आदेश नहीं दे सकते हैं। हालांकि कोर्ट ने एक अहम टिप्पणी करते हुए कहा है कि कई बार राष्ट्रीय हित निजी हित से बड़े होते हैं, लेकिन ये निर्णय उनका है। इससे पहले भी हाईकोर्ट केजरीवाल को सीएम के पद से हटाने वाली एक जनहित याचिका को खारिज कर चुका है। इस दौरान कोर्ट ने कहा था कि कार्यपालिका से जुड़ा मामला है। केजरीवाल को सीएम पद से हटाने वाली ये जनहित याचिका सुरजीत सिंह यादव नाम के शख्स ने दायर की थी। अगली खबर, दिल्ली की आबकारी नीति मामले में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह तिहाड़ जेल से बाहर आने के बाद सबसे पहले सीएम आवास पहुंचे। यहां उन्होंने सीएम की पत्नी सुरीना केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की पत्नी सीमा सिसोदिया से भी मुलाकात की। गुरुवार को वे पहले कनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर पहुंचे थे, जहां उन्होंने बजरंगबली की पूजा अर्चना की। पूजा के बाद उन्होंने कहा कि भगवान की कृपा से मुझे राहत मिली है। मैंने अपने परिवार और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ पार्टी के अन्य नेताओं के जल्द से जल्द ही रिहाई की प्रार्थना की है। इसके साथ ही वे दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र सिंह के घर जाएंगे और उनकी पत्नी और परिवार के अन्य सदस्यों से भी मुलाकात करेंगे। बुधवार को जेल से बाहर आने के बाद रात को उन्होंने पार्टी मुख्यालय आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा था कि देश के तानाशाह अगर मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है तो सुने। हम आम आदमी पार्टी वाले आंदोलन की कोख से निकले हैं। हम तुम्हारी किसी बंदर घुड़की से डरने वाले नहीं हैं। आखिरी खबर, भारतीय नौसेना ने सोमालिया के पूर्व में समुद्र के एक अभियान के दौरान पकड़े गए 9 समुद्री लुटेरों को गुरुवार को मुंबई पुलिस के हवाले कर दिया है। इन समुद्री लुटेरों में 23 पाकिस्तानी चालक दल वाली एक मछली पकड़ने वाली नौका पर अपहरण कर लिया था, जिसके बाद नौसेना ने नौका को बचाने के लिए एक अभियान चलाया था। नौसेना ने कहा है कि आईएनएस त्रिशूल 3 अप्रैल 2024 को मुंबई पहुंचा और सभी 9 समुद्री लुटेरों को भारतीय कानून, विशेष रूप से समुद्री डकैत रोधी अधिनियम 2022 के अनुसार आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए स्थानीय पुलिस को सौंप दिया है। अधिकारियों ने कहा कि 29 मार्च 2024 को सोमालिया के पूर्व में समुद्री डकैती विरोधी अभियान के दौरान भारतीय नौसेना के जहाज आईएनएस त्रिशूल और आईएनएस सुमेधा की मजबूत कार्रवाइयों के परिणाम स्वरूप एमवी अलकम्बार और 23 पाकिस्तानी नागरिकों के चालक दल को सफलतापूर्वक बचाया गया था। समुद्री डकैती में शामिल सभी 9 लुटेरे भारत के आगे परगना के लिए पकड़े गए थे। नौसेना के अनुसार उनमें से 9 सशस्त्र समुद्री लुटेरे को विशेषज्ञ टीमों के सामने आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर किया है। मछली पकड़ने की गतिविधियां जारी रखने के लिए नौका को मंजूरी देने से पहले 23 पाकिस्तानी नागरिकों वाले चालक दल की गहन चिकित्सा जांच की गई है। नौसेना ने बताया कि 28 मार्च को देर शाम ईरानी मछली पकड़ने वाली नौका अलकम्बर पर संभावित समुद्री डकैतों की घटना के इनपुट के आधार पर समुद्री सुरक्षा अभियान के लिए अरब सागर पर तैनात 2 भारतीय नौसैनिक जहाज़ों को अपहृत नौका को रोकने के लिए भेजा गया था। आज के लिए बस इतना ही। बाकी खबरें जानने के लिए देखते रहिए द पब्लिक इंडिया। धन्यवाद।